गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं क्लास 9th में संस्कृत टीचर नीलम श्रीवास्तव सेमुसी पार्ट 1 के अंतर्गत सेकेंड चैप्टर स्वर्ण का क से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में सॉल्व करा रही हूँ। स्वर्ण का क की कहानी आप लोगों को पता है। दो बच्ची है जिसमें एक लोभी है और एक त्यागी है। दोनों के ही रोल को भली भांति बारी बारी से स्टोरी में कहा गया है। तो आइए स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें। सबसे पहले वन वर्ड है, फिर वन सेंटेंस है, उसके बाद ग्रामर पार्ट से रिलेटेड वन वर्ड ही क्वेश्चन आंसर हैं। ग्रामर पार्ट से वन वर्ड ही क्वेश्चन होते हैं, उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा लंबा आंसर भी नहीं लिखना है। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़कर समझकर उसमें सब्जेक्ट, वर्ब इत्यादि को चुनना होता है और आंसर कंप्लीट करना होता है। तो देखें, सबसे पहले नंबर 1 वन वर्ड क्वेश्चन आंसर। कीदृशी ताम बिलोक का क प्राह। ताम मतलब उसको, तद शब्द रूप स्त्रीलिंग द्वितीया विभक्ति एक वचन। स तौ ते स्त्रीलिंग में हो जाएगा सा ते ता। तम तौ तान पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग में हो जाएगा ताम ते ता। तो इस तरह से ताम मतलब उसको, बिलोक देखकर, काक कौवा प्राह बोला। उसको कैसा देखकर कौवा बोला। आंसर है श्रांतम, थका हुआ देखकर कौवा बोला। नंबर 2 बालिका कीदृशम भोजनम अद्यावधि न खादितवती। बच्ची कैसा भोजन आज तक नहीं खाई थी। आंसर है स्वादु, स्वादिष्ट। कौवे के द्वारा दिया गया ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज तक पहली बालिका नहीं खाई थी। अब है वन सेंटेंस। वन सेंटेंस आंसर को वन सेंटेंस में लिखना है। ऐसा देखकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए और उसके मेन वर्ड को, मेन थीम को समझिए कि कैसे आंसर वन सेंटेंस में सजाकर देना है और क्या पूछ रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आंसर 2 लाइन में जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वन सेंटेंस को ही क्वेश्चन वाले वर्ड से मिलाकर एक वर्ड को वन सेंटेंस में लिखना होता है। तो इसमें देखने के बाद सोचकर लिखने की आवश्यकता होती है। किताब के लाइनों को रटा नहीं जाता है। समझकर लिखने से कंप्लीट आंसर और करेक्ट आंसर बन जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलता है। बालिका किम ब्याजहार। बालिका क्या बोली। बालिका ब्याजहार ताम्र स्थाल्यामेव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। तांबे की थाली में ही मैं निर्धन भोजन कर लूँगी। नेक्स्ट है सा बालिका कथम विस्मयम गता। आंसर है वह बालिका कैसे विस्मित हुई, कैसे आश्चर्यचकित हो गई। आंसर है चीरकालम भवने चित्र विचित्रम वस्तूनि संजीतानि
दृष्ट्वा सा बालिका विस्मयं गता। बहुत लंबे समय तक कमरे में, कक्ष में चित्र विचित्र अजीबो तरीके के वस्तुओं को सजा हुआ देखकर वह बच्ची आश्चर्यचकित हो गई। देखिए नेक्स्ट भाग, ग्रामर पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। 1 वर्ड आंसर। स्वादु भोजनम अन्यो पदयो विशेषण पदम किम अस्ति। स्वादिष्ट भोजन 2 वर्ड हैं इसमें दोनों पदों में विशेषण पद क्या है। तो जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो भोजन की विशेषता है स्वादिष्ट। आंसर हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर स्वादु, ये विशेषण है। नेक्स्ट है तदा सा कन्या आश्चर्यचकिता संजाता। अस्मिन् वाक्ये विशेष पदम किम अस्ति। इसमें विशेष पद क्या है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। इसमें विशेष पूछ रहा है जिसके बारे में कहा जाए तो ये है आश्चर्यचकिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जननी इत्यस्य पदस्य कः पर्यायः लिखितः। उत्तर है माता। आंसर है करेक्ट माता। जननी इस पद का पर्यायवाची मतलब समानार्थक पद लिखना है तो आंसर है माता, जो लेसन में आया है। नेक्स्ट है त्वम इत्यस्य कर्तृपदस्य क्रियापदम किम अस्ति। त्वम इस कर्ता का क्रियापद वर्ब क्या है तो तिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन काक कक्षाभ्यंतरात् कति मंजूषा निस्सारयति। कौवा कमरे के अंदर से कितने बॉक्स निकाला। आंसर है करेक्ट आंसर तीस्र। कौवे ने 3 बॉक्स निकाल कर बालिका को बोला था अपनी इच्छा अनुसार 1 बॉक्स ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कीदृशी मंजूषा प्रगृह्य बालिका तंडुलान मूल्यम स्वीकृतवती। आंसर है लघुत्तमम। सबसे छोटे बॉक्स को लेकर निर्धन बच्ची ने अपने चावल का मूल्य स्वीकृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 सेंटेंस मंजूषायां कानि विलोक्य सा बालिका प्रहर्षिता अभवत्। आंसर है मंजूषायां महाहारिणी हीरकानि विलोक्य सा बालिका प्रहर्षिता अभवत्। भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अभवत मीन्स हुआ हुई। मंजूषायाम सप्तमी विभक्ति एक वचन। बॉक्स में महाहारिणी हीरकानी बहुमूल्य हीरे मोती विलोक देखकर सा बालिका वह बच्ची प्रहर्षिता बहुत ज़्यादा खुश हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन तिस्र मंजूषा निस्सार काक बालिका किम प्रत्यवदत्। आंसर है तिस्र मंजूषा निस्सार काक बालिका प्रत्यवदत् बालिके यथेच्छम गृहान मंजूषाम एकाम। हे बालिके अपने इच्छा के अनुसार यथेच्छम अपनी इच्छा के अनुसार 1 बॉक्स ले लो। ग्रामर पार्ट का क्वेश्चन आंसर। नंबर 1 दृष्ट्वा इति पदस्य क पर्याय अत्र प्रयुक्त।
लेसन में दृष्टवा के लिए कौन से पर्यायवाची वर्ड यूज किए गए हैं? तो आंसर है विलोक्य। नेक्स्ट, प्रत्ययवदत् इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम अस्ति? आंसर है काक। प्रत्ययवदत् मतलब जवाब देना का, संज्ञा सर्वनाम वर्ब, क्रिया का कर्ता सब्जेक्ट क्या है? तो आंसर है काक, कौवा। पाठे सा इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम अभवत्? पाठ में, लेसन में सा इस कर्तृपद, इस कर्ता का क्रियापद क्या आया है? तो आंसर है संजाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्क्रम इति पदस्य क विपर्य अत्र लिखितः? विपर्य मीन्स विलोम शब्द होते हैं, अपोजिट वर्ड। तो विपर्य को आप लोग अपने नोट कॉपी में नंबर पॉइंट देकर नोट कर लें। विपर्य मीन्स अपोजिट वर्ड, विलोम शब्द होते हैं, उसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि पर्यायवाची और विपर्य में क्या डिफरेंट है। पर्यायवाची मीन्स समानार्थक शब्द और विपर्य मीन्स विलोम पद, अपोजिट वर्ड। तो जब विपर्य आप देखें तो उस शब्द का विलोम उल्टा शब्द लेसन में जो दिया रहता है पैराग्राफ, उससे चूज करके करेक्ट आंसर कंप्लीट करना होता है। तो निष्क्रम इति पदस्य क विपर्य अत्र लिखिता, करेक्ट आंसर है हमारा आगत। जाकर, निष्क्रम मतलब जाकर, निकलकर, आंसर है आगत, आकर। इस तरह से इस वीडियो को अपने स्टडी में देखें।